जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्रा। लियो साइन या सिंह राशि जिसको हम कहते हैं, आपके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, आपका जन्म। मैंने हमेशा कहा है कि एक राशि में जन्मे हुए व्यक्ति का भविष्य एक जैसा नहीं हो सकता है, क्योंकि एक राशि के भी 9 अलग अलग पार्ट हैं। कौन से पार्ट में आपका जन्म हुआ है, कौन से चरण में आपका जन्म हुआ है, ये जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान रखिए। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि सिंह राशि होती किसकी है। अगर मां अक्षर से आपका नाम है तो आप सिंह राशि के पहले चरण में जन्मे हैं। मी अक्षर से नाम है तो दूसरे चरण में जन्मे हैं। मु अक्षर से नाम है तो आप तीसरे चरण में जन्मे हैं। मे अक्षर से नाम है तो चौथे चरण में जन्मे हैं। मो अक्षर से नाम है तो आप पांचवें चरण में जन्मे हैं। टा पे आ का मात्रा, टा अक्षर से आपका नाम है तो आप छठे चरण में जन्मे हैं। टी अक्षर से आपका नाम है तो सातवें चरण में जन्मे हैं। टू अक्षर से नाम है तो आठवें चरण में, और टे अक्षर से नाम है तो नवें चरण। मोट मा मी मो, मा मी मू में, मो टा टी टू टे, ये 9 चरण है सिंह राशि के। अब सिंह राशि कैसे बनती है? मघा नक्षत्र के 4 चरण, पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र के 4 चरण, उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र का 1 चरण, ये मिलाकर के टोटल बनता है सिंह राशि। सिंह राशि में कौन से चरण में, इन मैंने 4 चरणों की बात की है। मैंने हमेशा कहा है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ से सिंह राशि है, नाम से सिंह राशि है, या सिंह लग्न है, तो सब पर यह अप्लीकेबल है। मैंने कहा कि हमेशा एक जैसा किसी के लिए नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। हमेशा एक जैसा राशिफल सबके लिए हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो आखिर जो सिंह राशि के जातक जातिका हैं, अलग अलग चरणों में जन्म होने पर क्या फल प्राप्त होता है। अगर पहले चरण में जन्म हो तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है? राजमान्य होता है, यानी राजा की सभा में पूज्य होता है। राजा उसकी राय लेता है। राजा किसकी राय लेता है? आईएएस ऑफिसर की, ब्यूरोक्रेट्स की राय लेता है, या राजा किसी बड़े व्यक्ति की राय लेता है। तो राजमान, यानी अगर आप सरकार में भी जाएंगे तो आपकी बड़ी प्रतिष्ठा, मान सम्मान, आप किसी मिनिस्टर पद को प्राप्त करें, ब्यूरोक्रेट्स बने, या बड़ी प्रतिष्ठा आपकी हो, इस प्रकार का होता है अगर सिंह राशि के पहले चरण में किसी का जन्म हुआ है। अगर दूसरे चरण में जन्म होता है, ध्यान रखिएगा, तो बहुत धनवान होते हैं, बहुत धन आपको जीवन में प्राप्त होता है, एक समय बड़ी यश प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होती है। तीसरे चरण में जन्म होता है तो ऐसा व्यक्ति तीर्थवासी हो जाता है। वो ऐसी जगह पर रहना पसंद करता है या करती है जो स्पिरिचुअल प्लेस हैं, तीर्थ क्षेत्र में जाकर के रहते हैं। अपने घर में रहना, अपने परिवार में बहुत रहना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे लोग तीर्थवासी हो जाते हैं, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में नियम है। चौथे में जन्म हुआ तो पुत्रवान होता है, पुत्र प्राप्त होता है, पहले संतान ही पुत्र होती है, और बच्चे इतना नाम करते हैं कि बच्चों के नाम से वो लोग जाने जाते हैं, पुत्रवान होते हैं। चौथे चरण में जन्म हुआ हो। पांचवें चरण में अगर जन्म होता है, स्वपथ जनहीन होता है, ऐसा कहा जाता है। अगर पांचवें चरण में जन्म हुआ हो तो परिवार से विरक्त होता है। परिवार वाले ऐसे लोगों का सम्मान नहीं करते हैं, नहीं करती हैं। परिवार का सुख प्राप्त नहीं होता है, और जीवन में भटकाव बहुत होता है, बहुत परेशान होता है, बहुत अशांत रहता है, आर्थिक रूप से भी बहुत परेशान रहता है। छठे में माता पिता का बहुत भक्त होता है या होती है। अगर छठे चरण में जन्म हुआ हो तो माता पिता की बहुत भक्ति हम करते हैं, माता पिता को परमात्मा तुल्य मानते हैं। अगर सप्तम में जन्म हुआ हो तो राजमान्य, यानी राजाओं में सम्मान होता है। फिर पहले चरण की तरह आईएएस, ब्यूरोक्रेट्स जो कहा जाता है, या फिर मंत्री इत्यादि का ऊंचा पद प्राप्त हो, या कोई बड़े साधु संत बने जिनका सरकार भी सम्मान करे। ऐसे कोई आपको ऐसी चीजें जैसे विभूषण, पद्मश्री वगैरह, जो पद्म विभूषण इत्यादि जो भी सम्मान है सरकार के द्वारा, या रत्न इत्यादि, भारत रत्न इत्यादि, ऐसे सम्मान आपको प्राप्त होते हैं चारों तरफ से। तो अगर सातवें चरण में जन्म हो तो राजमान्य होता है। आठवें चरण में धनी होता है व्यक्ति, और नवें चरण में निर्धन होता है। तो मैंने इसीलिए कहा कि एक राशि में 9 चरण, लेकिन जब भी बात की जाती किसी के द्वारा तो बस एक ही प्रकार की बात की जाती है, आपकी सिंह राशि, आप ऐसे होंगे, आप ऐसे होंगे, आपका ये होगा, आपका नहीं साहब। 9 चरण में अगर जन्म हुआ है तो 9 अलग अलग चरणों के हिसाब से आपका जीवन होगा।
आप और विस्तार में अपने बारे में हमसे जान सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कॉल अपॉइंटमेंट लेना होगा। नंबर आपके सामने है। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, लाइव भी जुड़ सकते हैं। चलिए अब कुछ और जानकारी आपको देते हैं। 8 मास में सिंह राशि में जन्मे जातक जातिका को चोर भय रहता है। जब 8 मास का बालक हो या बालिका हो तो चोर चुराने का प्रयास करते हैं, चोर भय रहता है। 1 वर्ष में शरीर में कष्ट होता है। 10 और 15 वर्ष में रोग होता है शरीर के अंदर। 24 और 45 वर्ष में देव दोष के कारण सन्निपात भय रहता है। शरीर में सुन्नता आ जाती है, त्वचा से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, शरीर की नसें काम करना बंद होती हैं। ये सब देव दोष के कारण होता है। देव शांति करने की आवश्यकता होती है। 51 और 61 वर्ष में आपका शत्रुओं के द्वारा आघात होता है, आप पर हमला इत्यादि किया जाता है, आपको नुकसान पहुंचाया जाता है, आप शारीरिक रूप से भी परेशान होते हैं। अगर चंद्रमा पर शुभ ग्रह से की दृष्टि हो तो अल्प मृत्यु का अतिक्रमण कर, अल्प मृत्यु मतलब कट करके 65 वर्ष पर्यंत, 65 वर्ष से आगे आपका जीवन होता है। श्रवण मास शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि ज्येष्ठा नक्षत्र में रविवार के प्रथम प्रहर में मरण होता है। तो ये संपूर्ण जानकारी थी आपके लिए। फिर और बात करेंगे, आगे जानकारी लेकर के आएंगे, बहुत सारी बातें करेंगे आपके बारे में। आप वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सेव करके रख लें इस वीडियो को। ये आपके शेयर करके अपने प्रोफाइल पर तो जरूर रखें, आपके पूरे भविष्य के लिए है। धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय श्री राम।